या देवी सर्वभूतेषु आप मातृरूपेण संस्थिता देख रहे हैं नमस्तस्यै 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 तरह नमो से नमः। सी हे बफलो माँ, अपने सारे बच्चे को जीवों दूध में तुम पिलाती माता है। के रूप में स्थित हो। शायद हम पर्यावरण लोगों को प्रेमियों, ये जैसा कि नहीं मैंने रहता वादा है किया था आपसे कि छोटे छोटे कि जानवरों डिफरेंट को भी एनिमल्स, उनके बिहेवियर अपनी माँ और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में अपने मैं बच्चे आपको कितने बताता प्यारे रहूँगा। होते हैं, मैं आपको उनके प्रति वो आज कान्हा कितनी रिजर्व फॉरेस्ट समर्पित में ले जा होती रहा है। हूँ। वहाँ देखिए ये किसी बेफलो है, ये माता भैंसी है। दुर्गा की कृपा के सिवा इसको भैंस कहते हैं और कोई इसके नहीं मेल कर पार्टनर सकता को है। भैंसा कहते हैं। अंग्रेजी में मेल बेफलो, शी बेफलो आता ये है। मातृशक्ति का नायाब नमूना है जिसे आप देख रहे हैं। शी बेफलो किस तरह से अपने बच्चे को प्यार कर जंगलों में रही भी है प्यार है और दूध पिला रही माँ है। और बच्चे के प्रति। ये माँ दुर्गा का रूप है। इस प्यार से कोई इनकार नहीं कर ये सकता मातृशक्ति है, मातृत्व है। और यही तो पर्यावरण है। आप गाय के प्रति यहीं प्रेम पर रखते मैं हैं, आपको लाना चाहता हूँ अच्छी बात है कि आप गाय मेरी माँ है, मैं भी हिंदू हूँ। जिस तरह से अपने समाज में रहते हैं गाय को मैं माता के रूप में मानता हूँ, लेकिन उसी आपको तरह कहूँगा से भैंस के प्रति भी पशु पंछी भी प्रेम और आदर अपने का एक भाव समाज में रखिए। रहते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। भैंस भी हमें दूध उनके भी देती बच्चे है उन्हें बहुत प्यारे होते हैं और उसके अंदर भी मातृभाव है। और बड़े प्यार से यही दिखाने के लिए मैंने वो आपको अपने ये बच्चे फोटो को पोस्ट पालते किया हैं। है। उनकी जिंदगी भी बड़ी प्यारी होती है। ये गूगल में आप देखेंगे तो उनके बिना ये उनकी फोटो जीवन है कान्हा नेशनल पार्क का, में जो मध्य खालीपन रहता प्रदेश है। में है। तो ये कान्हा जो यही मध्य प्रदेश में है, प्रकृति का नियम है वो आपको ये और माँ संदेश भगवती देता दुर्गा है मातृ कि की आप शक्ति जंगली बन जीवों के करके प्रति भी प्रेम और सम्मान सारे जीवों रखें, में स्थित रहती हैं, ताकि ये जीव भी हमारे उपस्थित रहती हैं। ये प्रेम और माँ सम्मान दुर्गा का की भाव रखें। उपासना का ही फल है और कि पशु पंछी ये सब प्यार से बंधे रहते हमें हैं। प्यार दें, हम इनको प्यार दें। हमें इनके जज्बात को, इनके प्यार प्रति को अहिंसात्मक दृष्टिकोण सैल्यूट रखें। करना चाहिए इनकी हिंसा उचित नहीं सो है। दैट कि मैं तो सरकार से नम्र निवेदन करता हूं हम पर भी कि बनी जिस रहे। तरह से आप गायों को रिजर्व कैटेगरी में रखे हैं, उस तरह से भैंसों को भी रखिए। इन भैंसें भी पशुओं हमें के दूध देती हैं। अंतस्थल की हमारे जो प्यार सलीला समाज है, का जो दूध का काम है, दही उसको का समझ काम है, सके। वो एक्चुअली भैंसें पूरा करती हैं। इनके उम्मीद गोबर है से खेत उपजाऊ बनते हैं। इनके प्रति भी अबद्धता कि का आप कानून होना चाहिए। ये इस भैंसें भी अबद्ध होनी चाहिए। पर्यावरण के आंदोलन में कुछ लोगों को बुरा जहाँ पर लगता पशुओं की होगा तो चर्चा मुझे की माफ जाती है, करेंगे, पंछियों की चर्चा की जाती है, मैं क्षमा चाहता हूं, पेड़ लेकिन मैं पौधों की चाहता हूं चर्चा ये की भैंसें जाती भी है। हमें आप दूध दही घी जरूर से मेरा लबरेज साथ देंगे करती हैं और भारतीय कृषि हमारे का चैनल डॉक्टर एस.के. सिंह चैनल जय श्री राम को ये मेरुदंड सब्सक्राइब है। करेंगे ताकि हम ये समझें एग्रीकल्चरल बैकबोन अगर इन पशुओं बफलो की है, रक्षा मैं कहूँ में तो कोई आपका बुरा भी नहीं है। योगदान निहित बहुत है। अच्छी अच्छी भैंसें हैं जो बहुत धन्यवाद। अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। हम उनके प्रति सम्मान का सूचक सम्मान क्यों न रखें, हम उनसे प्यार क्यों न रखें और हम उनके प्रति अहिंसा का व्यवहार क्यों न करें। पर्यावरण प्रेमियों, आप देख रहे हो इस जंगली भैंसे को। आपसे मेरी आज्ञा है, आज्ञा नहीं अनुरोध है कि आप जरूर इसे लाइक करें। इसमें हमारे चैनल में कोई गंदी बात आपको नहीं मिलेगी, कोई बच्चों को बरगलाने वाली बात नहीं मिलेगी।
अगर मिलेगी तो जानकारी मिलेगी पशु पंछियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और वो पर्यावरण जो हमारी पूरी मानव सभ्यता, जीव सभ्यता के लिए जरूरी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सारे जीवों में तुम माता के रूप में स्थित हो। पर्यावरण प्रेमियों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि डिफरेंट एनिमल्स, उनके बिहेवियर और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। मैं आपको आज कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट में ले जा रहा हूँ। वहाँ देखिए कि सी बेफलो है, माता भैंसी है। इसको भैंस कहते हैं और इसके मेल पार्टनर को भैंसा कहते हैं। अंग्रेजी में मेल बेफलो, शी बेफलो आता है। शी बेफलो किस तरह से अपने बच्चे को प्यार कर रही है और दूध पिला रही है। ये माँ दुर्गा का रूप है। ये मातृशक्ति है, मातृत्व है। आप गाय के प्रति प्रेम रखते हैं, अच्छी बात है। गाय मेरी माँ है, मैं भी हिंदू हूँ। गाय को मैं माता के रूप में मानता हूँ, लेकिन आपको कहूँगा भैंस के प्रति भी प्रेम और आदर का भाव रखिए। भैंस भी हमें दूध देती है और उसके अंदर भी मातृभाव है। यही दिखाने के लिए मैंने आपको ये फोटो पोस्ट किया है। ये गूगल में आप देखेंगे तो ये फोटो है कान्हा नेशनल पार्क का, जो मध्य प्रदेश में है। तो ये कान्हा जो मध्य प्रदेश में है, वो आपको ये संदेश देता है कि आप जंगली जीवों के प्रति भी प्रेम और सम्मान रखें, ताकि ये जीव भी हमारे प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। और ये हमें प्यार दें, हम इनको प्यार दें। इनके प्रति अहिंसात्मक दृष्टिकोण रखें। इनकी हिंसा उचित नहीं है। मैं तो सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आप गायों को रिजर्व कैटेगरी में रखे हैं, उस तरह से भैंसों को भी रखिए। भैंसें भी हमें दूध देती हैं
हमारे समाज का जो दूध का काम है, दही का काम है, वो एक्चुअली भैंसें पूरा करती हैं। इनके गोबर से खेत उपजाऊ बनते हैं। इनके प्रति भी अबद्धता का कानून होना चाहिए। ये भैंसें भी अबद्ध होनी चाहिए। कुछ लोगों को बुरा लगता होगा तो मुझे माफ करेंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये भैंसें भी हमें दूध दही घी से लबरेज करती हैं और भारतीय कृषि का ये मेरुदंड हैं। एग्रीकल्चरल बैकबोन अगर बफलो है, मैं कहूं तो कोई बुरा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी भैंसें हैं जो बहुत अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। हम उनके प्रति सम्मान का सूचक सम्मान क्यों न रखें, हम उनसे प्यार क्यों न रखें और हम उनके प्रति अहिंसा का व्यवहार क्यों न करें। पर्यावरण प्रेमियों, आप देख रहे हो इस जंगली भैंसे को। आपसे मेरी आज्ञा है, आज्ञा नहीं अनुरोध है कि आप जरूर इसे लाइक करें। इसमें हमारे चैनल में कोई गंदी बात आपको नहीं मिलेगी, कोई बच्चों को बरगलाने वाली बात नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो जानकारी मिलेगी पशु पंछियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और वो पर्यावरण जो हमारी पूरी मानव सभ्यता, जीव सभ्यता के लिए जरूरी है। पशु पंछियों के लिए तो जरूरी है ही, हमारे लिए भी जरूरी है। इस खूबसूरत तस्वीर को देख करके मन द्रवित हो उठता है और मन यही कहता है कि आप इनके प्रति भी प्यार और सम्मान का भाव रखें, इन भैंसों के प्रति, और इन्हें भी अबद्ध घोषित करें। हमारे यहाँ दुधारू भैंसों का भी अभाव हो गया है। हम इनके लिए भी कुछ कानून बनावें। मेरी भारत सरकार से आग्रह है, मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि वन्य जीवों के प्रति हमारा जो प्रेम का प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बफलोज के प्रति भी हमारा प्रेम उतना ही होना चाहिए। इनको भी हम अबद्ध कैटेगरी में रखें। ये मादा भैंसा अपने बच्चों को दूध पिला रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है आप इसे लाइक या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए ये हथनी अपने प्यारे बच्चे को लेकर के घूम रही है। आपने कभी सोचा होगा क्या कोई मेल हाथी अपने बच्चे को लेकर के घूमता है? कभी नहीं। घूमती है तो माँ। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि ने मातृशक्ति को दुर्गा का रूप कहा है और हमेशा उसे नमस्कार कहा किया है। देखिए, गौर से देखिए, ये हथनी अपने छोटे बच्चे को लेकर के किस तरह से घूम रही है। ये माँ दुर्गा का रूप प्रतिबिंबित करती है। हमें इसे नमस्कार करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
श्री राघवेंद्राय नमः। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये तस्वीर मातृशक्ति को प्रतिबिंबित करता है। एक हथनी अपने बच्चे को लेकर के चल रही है और आपसे ये कह रही है कि क्या कभी पुरुष हाथी अपने छोटे बच्चे को लेकर के चलता है? पालने पोषने की जिम्मेदारी तो माँ ने उठा रखी है। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि शक्ति पुराण में जो दुर्गा सप्तशती उन्होंने लिखी है, उसने मातृशक्ति को दुर्गा का रूप कहा है, जीवंत रूप कहा है। श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माताएं रूप होती हैं दुर्गा की, क्योंकि वो अपने जीवन के समग्र आयाम का त्याग करके एक ऐसा रूप बनाती हैं जिसमें कि वो अपने बच्चे के प्रति पूर्णतः डिवोटेड रहती हैं, समर्पित रहती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप पढ़े होंगे तभी मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता न कुमाता भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, क्योंकि मातृशक्ति ही है, इस सृष्टि के जड़ में है। ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति का जो अगर रूप है, सही रूप, वो मातृशक्ति है। और मातृशक्ति ही हमारी जीवन की रूपरेखा को, हमारे जीवन को चलाती है। हमें इससे इनकार नहीं होना चाहिए। शिव मातृ के बिना शव हैं, डेड बॉडी हैं भगवान शंकर। वो तभी क्रियाशील हो पाते हैं जब उनमें माता की शक्ति मिलती है। इस तरह से आप देखते हैं कि मातृशक्ति जो है हमारे समाज में कितना उच्च स्थान रखती है। और इस मातृशक्ति को ही हम लोग भारत माँ कहते हैं। माँ को संबोधित करने की प्रेरणा कहाँ से आई? इस मातृशक्ति से ही आई। और ये मातृशक्ति हमें जीवन के बहुरूपों का बोध कराती है, और तभी हमारा जीवन फलता है, फूलता है और हम आगे बढ़ते हैं। हम मातृशक्ति को का नमस्कार करते हैं। पर्यावरणवादियों, मित्रों, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आप कर दें कृपया, तभी मैं इस पर्यावरण की लड़ाई में आपके साथ खड़ा रहूँगा। अब जहाँ भी रहेंगे, मातृशक्ति आपको जरूर मदद करेगी। माता की यही पुकार है और हम लोगों का काम है। प्रकृति वो भी माँ है, उसको बचाने का भरसक कोशिश करना। सूर्य चंद्रमा भी प्रकृति हैं, पृथ्वी भी प्रकृति है, पेड़ पौधे भी प्रकृति हैं, पशु पंछी, खेत खलिहान, ये सब प्रकृति हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जीते तो हम हैं इन्हीं से, इन्हीं का दोहन करके सोना, चांदी, अबरक, कोयला, लोहा सब कुछ निकलता है पृथ्वी से। लेकिन इस रत्नगर्भा पृथ्वी में उपस्थित जो मातृशक्ति है, उसका हम लोग अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम लोग इस मातृशक्ति को पहचानें और माता के आगे नतमस्तक हों। आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये वीडियो मातृशक्ति पर आधारित है।
एक हथिनी किस तरह से अपने बच्चे को प्यार करती है प्रकृति माँ भी हमें प्यार करती है। उस प्रकृति के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल की घंटी बजा दें, ताकि हमारे अंदर इस प्रकृति को के सामने सर झुकाने का ताकत आ सके, बुद्धि आ सके, और हम नई ऊर्जा से लबरेज होकर के आपके पास इन पशु पंछियों का, इन जानवरों का, इन मातृशक्ति का हम वीडियो भेज सकें, आपको नोटिफिकेशन में जल्द से जल्द मिल सके। ये जितने भी वीडियो देखते होंगे, इस प्रकार का वीडियो सिर्फ मेरा है। हजारों लाखों के बीच में ये वीडियो सिर्फ मेरा है। न राजनीति है, न कोई व्यंग है, न कोई गलत हरकतें हैं। बाल बच्चों के साथ बैठ करके अगर इसको टीवी पर देखेंगे तो और ही अच्छा लगेगा। बड़ी बड़ी तस्वीरें आएंगी और आप इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। जय मां। श्री राघवेंद्राय नमः। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये तस्वीर मातृशक्ति को प्रतिबिंबित करता है। एक हथनी अपने बच्चे को लेकर के चल रही है और आपसे ये कह रही है कि क्या कभी पुरुष हाथी अपने छोटे बच्चे को लेकर के चलता है? पालने पोषने की जिम्मेदारी तो माँ ने उठा रखी है। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि शक्ति पुराण में जो दुर्गा सप्तशती उन्होंने लिखी है, उसने मातृशक्ति को दुर्गा का रूप कहा है, जीवंत रूप कहा है। श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माताएं रूप होती हैं दुर्गा की, क्योंकि वो अपने जीवन के समग्र आयाम का त्याग करके एक ऐसा रूप बनाती हैं जिसमें कि वो अपने बच्चे के प्रति पूर्णतः डिवोटेड रहती हैं, समर्पित रहती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप पढ़े होंगे तभी मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता न कुमाता भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है, क्योंकि मातृशक्ति ही है, इस सृष्टि के जड़ में है। ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति का जो अगर रूप है, सही रूप, वो मातृशक्ति है। और मातृशक्ति ही हमारी जीवन की रूपरेखा को, हमारे जीवन को चलाती है। हमें इससे इनकार नहीं होना चाहिए। शिव मातृ के बिना शव हैं, डेड बॉडी हैं भगवान शंकर। वो तभी क्रियाशील हो पाते हैं जब उनमें माता की शक्ति मिलती है। इस तरह से आप देखते हैं कि मातृशक्ति जो है हमारे समाज में कितना उच्च स्थान रखती है। और इस मातृशक्ति को ही हम लोग भारत माँ कहते हैं। माँ को संबोधित करने की प्रेरणा कहाँ से आई? इस मातृशक्ति से ही आई। और ये मातृशक्ति